ऑलराइट। तो सर अगर निफ्टी को अभी साइड रखते हैं क्योंकि रिलायंस के बोझ तले दबा हुआ है, बैंक निफ्टी क्योंकि देखिए एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है, कल हमने देखा कि एकमात्र पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स ऊपर हाई पे जाके बंद हुआ है, ये ड्राइविंग सीट में जा सकता है? देखो, अगर तेजी आनी, रिकवरी आनी, तो लीडरशिप तो बैंकिंग शेयरों से ही आपको चाहिए, क्योंकि मजबूत सेक्टर इस वक्त वही है। आज भी आप देखिए ना, आप 57,065 पे बंद हुए बैंक निफ्टी में। आपका लाइफ हाई 57,625, 1% नीचे खाली। 1% क्या होता है? कुछ भी नहीं, राइट। लाइफ हाई पे, और एक महीने से आप लाइफ हाई के आसपास टाइम बिता रहे हैं। तो अगर गिरना होता है तो आप लाइफ हाई को टच करके तुरंत गिर जाते हैं। इसका मतलब इस लेवल पे खरीदारी हो रही है, और बड़े रिजल्ट्स आपके जा चुके हैं, निकल चुके हैं, एक्सेप्ट एसबीआई बीओबी छोड़ दे। बड़ा रिजल्ट कोई बचा नहीं है। एक आपका इंडस इंड है जो अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। सो बड़े रिजल्ट्स ब्रॉडली आपके निकल गए। तो मुझे लगता है कि अगर मजबूती आनी है, रिकवरी आनी, तो उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से ही आएगी। 56,600, 56,750 ये आपके लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा। ऊपर में वही 57,150, 57,300, 350 की रेंज में आते हैं, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, ये रहेगी। रिकवरी की लीडरशिप बैंक निफ्टी से, ये क्लियर है। इसमें कोई बिना बैंक निफ्टी की मजबूती के आप रेंज को ऊपर पार नहीं कर सकते, ये क्लियर है। क्योंकि बाकी सपोर्ट आपको नहीं है, लीवर्स नेस्ले से नहीं है, आपको सपोर्ट रिलायंस से, ऑयल एंड गैस से नहीं है। फिर आपका ऑटो बचा है, ठीक ठाक है। ऑटो ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब हो रहा है सपोर्ट, लेकिन ऑटो अकेला इतना आपको बाहर नहीं निकाल सकता। करेक्ट। तो फिर आपको सपोर्ट तो चाहिए ना कहीं न कहीं से। तो फिर वो सपोर्ट के लिए एक बड़ा सेक्टर आपके पास एक ही बचता है, वो बैंक है। ऑलराइट। सर एफआईडीआई आपने टच अपॉन तो किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहती हूँ, इसे विस्तार से देखें। एफआई ने कल जितना बेचा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही कैश में डीआईएस ने खरीदा है। अब कैसे समझे सर ये पूरे एक्शन को? देखो, पहली चीज़ तो है कि कल 2134 करोड़ की बिक वाली कैश में हुई है फंस की। हम गिरे कितना? 150 पॉइंट निफ्टी पे, और 150 पॉइंट ही बैंक निफ्टी पे। अब जितना कल गिरे हैं उतना तो नहीं बेचा है। अच्छा, नेट आप मान लो तो 3,080 करोड़, तो कौन सा इतना बड़ा बेच दिया? और अगर बेचा भी तो 2,600 करोड़ सामने खरीदा भी तो है ना। सो एफआई ने इतना भारी भरकम तो नहीं बेचा, एक बात क्लियर है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, बेच के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन 15% पे इनकी, जो फरवरी के लोस के आसपास है, 5 महीनों के निचले स्तरों के आसपास है। सो मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा, इसलिए आप जो बार पूछ भी नहीं कि रेंज तोड़ेंगे, मुझे लगता है रेंज इसलिए भी नहीं तोड़ेंगे कि एफआई बहुत शॉर्ट है। एक तो बड़ा नहीं बेच रहे, ठीक है। रेंज तोड़ने के लिए आपको बड़ा बेचना पड़ेगा नीचे की तरफ। अच्छा। देखो, 2 वजह से बाजार करता है, एक सेलिंग प्रेशर से, एक एब्सेंस ऑफ बाइंग। किसी को लेना ही नहीं है, और किसी को लेना ही नहीं तो आप कुछ भी बेचो ना, फिर वो तो टूट ही जाएगा। तो इस वक्त क्या, सिर्फ अगर आपकी एब्सेंस ऑफ बाइंग है, उसमें एक लिमिट से ज़्यादा नहीं गिर सकते। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा चाहिए रेंज को तोड़ने के लिए। क्योंकि कोई बेचने वाला भी ये सोचेगा ना कि यार रेंज नहीं टूटी तो मैं बार बार नीचे जाके क्यों बेचूं, थोड़ी रिकवरी में बेचूंगा। तो मेरा ये समझना है कि मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में आज से हम घुस गए। 15% की एफ आई से इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन पर अगर हम मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, तो लोअर लेवल से शॉर्ट कवरिंग तो आएगी। इसलिए अगर 24,900 या इसके नीचे कहीं होगा, तो मैं बेचने के बजाय ये सोचूंगा कि क्या वहाँ थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की जाए, हल्की फुल्की खरीदारी की जाए, लेकिन स्टिक स्टॉप लॉस तो आपको रखना ही रखना। ऑलराइट, चलिए तो इस आंकड़े पर हम नज़र रखेंगे अगर और डिप आता है।